नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल चारू। कई सारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि हमारा बच्चा जो है वो जल्दी से लर्न नहीं करता है, तो क्या आप टिप्स अपनाएं। उसके ज़रिए बच्चा जो है आप देखेंगे मिनटों में कई सारी चीज़ें याद कर लेगा। और ये जो है ये मैंने खुद ने अपने बच्चे के लिए अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल आपका बच्चा जिस जिस स्पीड से याद करता है उसकी स्पीड जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो कई सारे पेरेंट्स इन जनरल भी मुझे कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो फटाफट से लर्न करके, और अगर माइक पे बोलना है, कहीं पे भी बोलना है स्टेज पे, तो वो बेधड़क बोल लेती है। तो उसके बाद में कई सारे पेरेंट्स ने इन जनरल भी और वीडियोस में भी मुझे पूछा है कि क्या तरीका है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो मैंने अभी बनाई है 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि 1 से जो बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत ज़्यादा उसको सिखाने की गुंजाइश नहीं होती है। वो बच्चा खुद ही अपने आप में एक नए एनवायरनमेंट में आता है तो कई सारी चीज़ें वो खुद से सीखता है। बट हमारा जो सिखाने की प्रोसेस होती है, जो पेरेंट्स को सिखाने की प्रोसेस होती है, वो जनरली 1 साल से स्टार्ट होती है, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। और ये वीडियो की जो टेक्निक्स मैं बताने वाली हूँ वो है 1 से लेके 5 साल तक की उम्र के लिए। और 5 साल के लिए क्या कैसे हम उनको सिखाएं, जल्दी लर्न कराएं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ ट्रिक्स जो छोटे बच्चों के लिए काम आती हैं वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए नहीं आती हैं। तो ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। पहली चीज़, कई बार पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चा जब छोटा है तो उसको हम बार बार बताते हैं कि ए फॉर एप्पल है, या बच्चा एप्पल और टमाटर में कंफ्यूज हो जाता है, या लायन और टाइगर में कंफ्यूज हो जाता है। हम बार बार बताते हैं बट बच्चा याद नहीं करता। कई बार जो बच्चे हैं वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते हैं, आप उनको बुक में दिखा रहे हैं बट बच्चे का ध्यान इधर उधर रहता है। तो वो सारी प्रॉब्लम से पेरेंट्स जो है पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी चीज़ आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, इतना ज़्यादा एक्टिव अभी नहीं रह सकता कि आप उसको पूरे दिन बुक लेके बैठे रहें। जब बच्चे के सोने का टाइम होता है, इसका मतलब ये है कि जब आप उसको थपथपा के सुलाते हैं, उस समय आपको क्या करना है, जो भी आप उसको सिखाना चाहते हैं धीरे धीरे उसके कान में गुनगुनाइए। अभी आपको ऐसा लगेगा कि उस समय तो बच्चे का वैसे ही ध्यान नहीं होता, जब उसका ध्यान होता है तभी वो बच्चा नहीं सुनता, तो जब वो सो रहा होगा तो कैसे सुनेगा। तो जब बच्चा सोने की अवस्था में होता है तब बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चेतन अवस्था में होता है और एकदम शांति होती है। तो जहाँ शांति है और आप जो बच्चे को एकदम शांत माहौल में, उसका जब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एकदम जागृत है, उस समय आप सुनाते हैं तो वो जो उसका माइंड है, जो ब्रेन है, वो हर चीज़ को एब्जॉर्व करता है और बच्चे को वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये आप करके देखिए। जब बच्चा जगा है तब आप उसको एक्सपोजर देते हैं चीज़ों का, बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसको आप ऐड कर लीजिए अपने डेली रूटीन में। जब भी बच्चा सोता है उसको अकेला मत छोड़िए। जनरली मैंने देखा है कि माँ तो स्पेशली अगर कहूँगी कि बच्चे के पास में सोती है, जब बच्चे को सुलाती है, तो उस समय आप उसको क्या क्या लर्न कराना चाहते हैं वो आप उसके साथ कीजिए। दूसरी बात है कि जब भी आप बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे का मूड आप देखिए, क्योंकि छोटे बच्चों का मूड, अभी 4-5 साल तक के बच्चों का हम देखेंगे तो बच्चे जो हैं कभी कभी मान लीजिए उनकी नींद पूरी नहीं हुई है या खाना नहीं खाया है और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तक तो ये याद नहीं करेगा तब तक हम आपको फूड नहीं देंगे, हम ये, तो ये इस तरीके की टेक्निक्स उन बच्चों के साथ अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उनको बिल्कुल उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके माहौल के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से ही आप उनको सिखाइए। तो जब बच्चा एकदम हंस रहा है, खुश है, उस समय भी आप डायरेक्ट कॉपी और पेन मत लेके आइए। आपको मान लीजिए लायन और टाइगर में अंतर बताना है, तो आपको क्या करना है, लायन कैसी आवाज़ निकालता है। और सबसे पहले क्या कीजिए, जब बच्चा सीख रहा है तो एकदम कंफ्यूजिंग जो चीज़ें हैं उनको मत बताइए। लाइक आप कलर इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं बच्चे को, तो आप रेड के साथ में ये रेड है, ये येलो है, ये पिंक है, ये ब्लू है, ये सब मत कीजिए। अभी मैंने अपनी बेटी के लिए स्टार्ट किया था, सिर्फ 2 ही कलर की गोटी ली थी, वो भी चेस की गोटियाँ, कुछ अलग से मैं नहीं खरीद के लाई थी, वाइट और ब्लैक। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा कि वाइट वाइट अलग रखो, ब्लैक ब्लैक इधर रखो। और उसको 1-2 बार आप बोलते जाइए कि वाइट वाइट जितनी भी गोटी है वो मैं लूँगी, ब्लैक आप लो, या जो भी उसको देना हो। ऐसा करने से क्या है, बच्चे को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा ये वाइट है, ये ब्लैक है। ओनली आपने जो 2 चीज़ों को एक्सपोजर दिया है, सिर्फ वही 2 चीज़ें। अभी आप घर में देखिए कि वॉल जो है वो वाइट है, उसके बाद उसको बताइए अरे वाइट कलर की वॉल कहाँ है। फिर जो वाइट 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 चीज़ें हैं, कितनी बार हम देखेंगे हमारे ग्रे हेयर होते हैं,
तो वाइट हेयर कौन सा है आप बताओ इसमें से, तो बच्चा तो इंटरेस्टिंग और जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। मैं हमेशा मेरी जो बड़ी बेटी है उसको ऐसा ही सिखाती थी कि उसका इंटरेस्ट चॉकलेट्स में बहुत है, हालांकि मैं उसको चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं देती, बट उसको अगर मैं एग्जांपल देने वाली हूँ 1/2 बड़ा है या 1, तो स्टार्टिंग में बच्चे क्या कहते हैं 1/2, क्योंकि उसमें 2 भी आ रहा है ना। बट आप उसको चॉकलेट के जरिए बताइए कि ये जो चॉकलेट है ये 1 है, इसको मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ये है, अब कौन सी बड़ी है आप बताइए। तो इस तरीके से हम बच्चों को अगर खेल खेल के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है और बहुत आराम से सीखता है। उनके हिसाब से आप सिखाएंगे, एकदम मस्ती करते हुए सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तीसरी वो ये है कि देखिए 2-3 साल तक के बच्चों को तो हम जनरली नहीं डांटते हैं, बट बच्चा जब 4-5 साल का होता है, स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है और बच्चे बार बार पूछते हैं सेम चीज़, तो हम उनको डांटते हैं इरिटेट होने के बाद में। तो हमको वहाँ इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि बच्चे की क्या है, जिज्ञासा बढ़ती है या उसको नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चा पूछता है। और अगर आप उसको एकदम से डांट देंगे तो बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है वो एकदम डाउन हो जाएगी, और वो होने से क्या होगा कि बच्चे के ना तो सीखने की इच्छा रह जाएगी ना पूछने की इच्छा रह जाएगी। तो बच्चे जितनी बार पूछता है, मान लीजिए अगर एक ही क्वेश्चन को वो बार बार पूछता है कि ये ब्लैक कलर है वाइट कलर है, तो आप उसको हर बार बताइए, धीरे धीरे जो है वो चीज़ें उसको आने लग जाएंगी। बट आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। कई बार जो बच्चे हैं, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं होता तो वो बच्चे भी बहुत जल्दी से चीज़ें छोड़ देते हैं कि हमको नहीं करनी है। अभी आपको क्या करना है, कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो जिद करते हैं, जैसे आपने कलर लिया है बच्चे को सिखाने को तो कलर ही लेना है, बट बच्चा बहुत जल्दी जो है ना एक ही चीज़ से बोर हो जाता है। आप देखेंगे, आप टॉयज़ भी देंगे अगर बच्चों को, तो एक टॉय से खेलने के बाद बच्चा तुरंत दूसरे टॉय की डिमांड करता है, क्योंकि वो उससे बोर हो जाता है। तो इसी तरीके एक ही टॉपिक लेके दिन भर मत बैठिए। अभी मैंने क्या किया है, हमेशा मेरी बेटी को याद कराने का तरीका ऐसा है, 1-2 बार जस्ट मैं रिपीट कर देती हूँ। इन जनरल वो खाना खा रही है उस समय मैंने रिपीट कर दिया, वो इधर उधर घूम रही है उस समय मैंने उसको सुना दिया। तो कहीं ना कहीं जब मैं उसको एक्चुअल में सिखाने बैठती हूँ वो उन चीज़ों से थोड़ी फैमिलियर हो जाती है, और जब वो करती है, और उसके बाद भी आप उस पर बहुत फोर्स मत करो। एग्ज़ाम है तो बात अलग है, बट 5 साल तक आप देखेंगे आजकल इस तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है कि बच्चों को बिल्कुल डंडा लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या पूछा जा रहा है। तो जो भी आप चीज़ सिखाना चाहते हैं ना, एकदम से फोर्सफुली मत सिखाइए, लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए और बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट है वो दीजिए। जब आप उसको एकदम सिखाना है, याद होना चाहिए, इस पे जाएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। आप देखना, हमेशा बच्चे को सिखाना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम उसका मीनिंग नहीं सिखाते तो बच्चा क्या है, रटने लग जाता है। अब रटने के साथ में क्या होता है, जब वो रटता है तो उसको समझ में तो नहीं आता, बट वो सारा रटा हुआ जो है वो एकदम वैसा का वैसा याद करता है, और उसमें आप देखेंगे 1-2 वर्ड अगर मिस हो जाते हैं तो वो पूरा सेंटेंस बच्चा भूल जाता है। तो आप उसको कोशिश कीजिए कि सेम सेंटेंस ना भी हो बट करेक्ट बोलना है। बट जैसे कोई पोएम बोलनी है अगर बच्चे को, तो वो तो थोड़ी सीक्वेंस में होनी ज़रूरी है, तो आपको उसी रिदम में आपको गा गा के सुनानी है ताकि वो बच्चा याद करे, बट उसका जो मीनिंग है वो भी बच्चे को समझ में आना चाहिए, कि बच्चा को पता चले कि हाँ मैं एक्चुअल में ये गा रहा हूँ। तो जब मीनिंग हमको पता होता है तो हम जब बोलते हैं तो चीज़ें भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो होप ये जो मैंने छोटे छोटे टिप्स आपको इस वीडियो में बताए हैं, एक बार आप अप्लाई करके देखिए। मेरे लिए तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहे। ये सारे जो टिप्स हैं वो मैं सारे अप्लाई करती हूँ अपने बच्चे पे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब मुझे बच्चे को बैठ के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी जनरली घूमती फिरती, कोई भी चीज़ अगर आप याद करने को देंगे, कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं होता जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, और बहुत इंटेंसिवली मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मतलब बाय गॉड ग्रेस माइंड भी अलग अलग होता है, इसलिए कंपेयर भी ना करें कि वो बच्चा करता है ये बच्चा नहीं कर रहा है, बट बच्चे को एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके दें और डेफिनेटली बच्चा जो है वो जल्दी से लर्न करेगा। थैंक यू वेरी मच।